एक प्रश्न है नीट का, अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ L हैज टू masses m1 m2 अटैच इट टू एंड द मोमेंट ऑफ inertia ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। हमने एक रॉड ली है, दोनों एंड पे हमने मास m1 m2 लगा दिए हैं और उसने बोला है कि आपको मोमेंट ऑफ inertia निकालना है उस पॉइंट पे जहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस आ रही है। मतलब इस सिस्टम के ऊपर, ये जो रॉड है इस सिस्टम के ऊपर एक परपेंडिकुलर एक्सिस आ रही है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ inertia की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम हो गया। अच्छा एक बात बताइए, ये जो मास है इस मास को अगर हम इस रॉड के ऊपर लगाते हैं तो इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ आएगी? आई डोंट नो। इस मास को जब हम इस रॉड पे लगा रहे हैं तो इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी? आई डोंट नो। टोटल लेंथ तो आपको L दे रखी है, द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, इसके बीच की लेंथ आपकी L है, मतलब रॉड की लेंथ आपकी L है। अब आपको निकालनी पड़ेगी सेंटर ऑफ मासेस की पोजीशन। तो फर्स्ट m1 के लिए हमने पोजीशन ले ली r1 और सेकंड m2 के लिए हमने r2। ऐसा मत करिए कि परपेंडिकुलर बोल दिया तो आपने l/2 कर दिया, ऐसा प्लीज मत करिएगा। पहले पोजीशन फाइंड करिएगा। तो हमारे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड करने का सिंपल सा रिलेशन होता है मास इंटू डिस्टेंस प्लस मास इंटू डिस्टेंस प्लस मास इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल मास, ऐसा चलता है। तो R1 निकालूंगा। अच्छा m1 तो यहीं पे है, रिजिड है, तो इसकी पोजीशन तो 0 हो गई। प्लस m2 के लिए बात करूंगा तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी आ गई? L आ गई। तो m2L अपॉन में नीचे टोटल मास आ गया। आई होप आपको समझ में आया हो। ऐसे ही जब मैं m2 के लिए करूंगा तो m2 के लिए यहाँ पे पोजीशन कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि ये तो फिक्स है ना यहाँ पे। और m1 के लिए डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? टोटल ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? L आ जाएगी। तो m1L अपॉन में टोटल मास। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई हो। ठीक, आपने R1 निकाली, R2 निकाली। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? mr स्क्वायर होता है। तो m1 r1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। m2 r2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बढ़ जाएगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।